एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी तीनों लोकों में पूजा होती है और सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं और इसे रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूं। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने के कई फायदे हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए देवी, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी सुन लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उसके कर्म नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा झूठ बोलता और गलत तरीके से पैसा कमाता था। उसका मन हमेशा बुरे कर्मों में लगा रहता था। वह सदैव जुआ, वैश्यावृत्ति और चोरी में लगा रहता था। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ नहीं किया। सदैव ही उसका मन दूसरों के धन पर लगा रहता था और वह दिन में जो भी धन कमाता, उसे रात्रि में जुआ और वैश्यावृत्ति में उड़ा देता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में ही गुजार रहा था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया और न ही कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए एक नगरी में गया। उस नगरी के पास गंगा नदी बहती थी और उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहर गया। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी उन्हीं के साथ रुक गया और भगवान का नाम लेने का अवसर मिलने लगा। वहां वह ब्राह्मण कुछ दिनों के लिए रुका और सुबह उठकर बाल्टी में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। यह उसका रोजाना का नियम बन गया। एक दिन की बात है, वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक काला सर्प आया और उसने उसे नींद में ही डस लिया। थोड़ी ही देर में उसकी नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उन ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तब वहां यमदूत आए और उसे यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? तब यमदूत कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए हैं और तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें एक काले सर्प ने काटा और जिसकी वजह से ही तुम्हारी मृत्यु हुई है। अब हम तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहां यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और यमदूतों से माफी मांगने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वे उसे मारते हुए यमलोक लेकर गए। जब यमदूत उसे यमराज के सामने उपस्थित हुए तो चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन में पाप ही पाप किए हैं। इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। यमराज ने आदेश दिया, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को नरक में ले जाओ और उसे नरक में डाल दो। यमदूत उसे नरक की ओर ले गए और वहां खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। परंतु जैसे ही वह ब्राह्मण कढ़ाई में गिरा, तेल ठंडा और शीतल हो गया। यमदूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, उसे जैसे ही तेल की कढ़ाई में डाला, तेल ठंडा हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए। यमराज ने नारद मुनि से कहा, मुनिवर, आप उचित समय पर आए हैं।
हमने एक पापी ब्राह्मण को नरक में डाला है, लेकिन उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई। नारद मुनि ने कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण नरक में डालने योग्य नहीं है। उसने अनजाने में ही ऐसा कर्म किया है जो नरक का नाश करने वाला है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए रोजाना तुलसी में जल डाला है, इसलिए यह ब्राह्मण बड़ा पुण्यात्मा बन गया है और इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। नारद मुनि ने कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में न डालें और इसके पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दें कि इसे सभी नरकों का दर्शन कराएं। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज बहुत खुश हुए और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल लाए। उन्होंने अपने यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, इस ब्राह्मण को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को ले गए और उसे संपूर्ण नरकों का दर्शन कराया। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और उसे यक्ष लोक में ले जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, वनस्पतियों में तुलसी मुझे सबसे प्रिय है, महीनों में कार्तिक मास और तिथियों में एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा करता है और तुलसी को जल चढ़ाता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती है और वह कभी नरक में नहीं गिरता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, मेरी पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसे चुनरी ओढ़ानी अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है, बल्कि वह एक देवी है, मेरी अर्थात विष्णु की पत्नी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। घर की महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य कराना चाहिए, इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के नजदीक भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, इसे पाप माना गया है। तुलसी के पौधे के पास जल से भरा हुआ बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। नियमित रूप से तुलसी के पास सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए और तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों का गंदा पानी तुलसी पर गिर सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वे पत्ते पैरों के नीचे आते हैं, जो अच्छा नहीं होता है। उन पत्तों को तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी सभी दिनों में तुलसी को सुबह स्नान से निवृत्त होकर जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए, इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। साफ सुथरी मिट्टी का ही उपयोग करना चाहिए, अन्यथा तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास, अन्यथा गंदा पानी तुलसी पर गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है।
घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। भगवान विष्णु ने कहा, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति न हो और जिनमें कांटे निकलते हों, ऐसे पौधों को तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। यदि तुलसी के पास केले का पौधा लगा दिया जाए तो कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि केले के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के गमले में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। इससे तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। शालिग्राम मेरा ही निराकार रूप है। यह काले रंग का पत्थर होता है, जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे यदि तुलसी के गमले में रखा जाए तो घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम है शालिग्राम की पूजा। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी पत्र रखना चाहिए और प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विकता का प्रतीक होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया और घर में तुलसी का पौधा लगाने के सभी नियम समझाए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।